हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक क्लर्क की लेटेस्ट सैलरी स्लिप के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क की सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप 11 पेपर टेट सेटलमेंट के बाद की है। तो आज हम इसी सैलरी स्लिप को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नेशनलाइज बैंक में 11 पेपर टेट सेटलमेंट लागू हो चुका था नवंबर 2020 से ही, जबकि ग्रामीण बैंकों में ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। तो अगर आप आरआरबी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इस सैलरी स्लिप से आप ये आइडिया लगा लेंगे कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी सैलरी लगभग मिलेगी एक न्यू ज्वाइनिंग क्लर्क को। ठीक है। और एक बड़ी बात, बैंक में जो वेज रिवीजन होता है वो हर 5 साल में होता है, यानी हर 5 साल में आपकी सैलरी रिवाइज हो जाती है। और जो आपका डीए है वो हर 3 महीने में चेंज होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो ये बेसिक चीज़ें बताने के बाद अब इस सैलरी स्लिप को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये है आपका बेसिक पे। आपका बेसिक पे है दोस्तों 19,900 रुपये। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद डीआरएस अलाउंस है दोस्तों, ये है 5,209 रुपये और 82 पैसे। डीआरएस अलाउंस दोस्तों महंगाई भत्ता होता है। ठीक है, ये हर 3 महीने में रिवाइज होता है, या तो ये बढ़ जाएगा या तो ये घट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, जो कि 2,039 रुपये और 75 पैसा मिलता है। ये थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। क्लैरिकल के लिए ये पहले जब 10 पेपर टेट सेटलमेंट था तो अलग अलग स्टेट में और अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग था। किसी में 9% था, किसी में 8% था, किसी में 7% था। ठीक है, तो अब इसको एक यूनिफॉर्म रेट से कर दिया गया है, जो कि है 10.25%। ठीक है, अब आपको 10.25% मिलेगा, चाहे आप मेट्रो सिटी में हो चाहे किसी रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग हो। आपकी सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, उस क्लर्क से जो मेट्रो में हो या उस क्लर्क से जो किसी रूरल एरिया में हो। इसके बाद आप डीए ऑन स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है 854 रुपये 41 पैसे। इसके बाद आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है 3263 रुपये का और 60 पैसे का। इसमें भी आपको इसका डीए मिलता है। और इसके बाद आपको डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 157 रुपये। और आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 600 रुपये और उस पर डीए मिलता है 157 रुपये 8 पैसे। ठीक है, इसी तरह आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है 3263 रुपये और उस पर डीए मिलता है 854 रुपये 41 पैसे। ये तो दोस्तों बात हो गई आपकी अर्निंग की। ठीक है, ये स्टेज 3 देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा है स्टेज 3। स्टेज 3 मतलब दोस्तों, पहले क्या होता था, जब बैंक क्लर्क ज्वाइन करता था तो 12th पास भी होता था, लेकिन अब क्या कर दिया, ग्रेजुएशन। तो जो नया क्लर्क अगर ज्वाइन करता 10th पास, उसकी 17,900 होती। ठीक है, लेकिन 17,900 अब किसी भी क्लर्क को बेसिक इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बैंक में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के प्लस 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो सभी क्लर्क ग्रेजुएट होते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं, इसलिए आपको 2 इंक्रीमेंट पहले से ही मिलते हैं। इसलिए जो आपका नया बेसिक होता है वो 19,900 रुपये ही होता है, यानी जो कि ये है। ठीक है दोस्तों, जब आप ये सारे अर्निंग्स जोड़ देंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आपको जो टोटल सैलरी या टोटल अर्निंग होगी आपकी 32,024 रुपये। ठीक है, 32,024 रुपये और 66 पैसे। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी अर्निंग के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी डिडक्शंस के बारे में। ठीक है, आपको कुछ पैसा कटेगा भी आपके फ़ंड में। तो दोस्तों, ये हैं आपके डिडक्शंस। आपका पहले कटता है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि 150 रुपये का है। ठीक है, इसके बाद आपका एनपीएस कटता है 2510 रुपये 98 पैसे। ये दोस्तों आपके पेंशन फंड में जाता है। ठीक है, तो मैं इसको डिडक्शन नहीं मानूंगा, आपको एक तरह से आपकी पैसा ही आपके लिए ही इकट्ठा हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि आपको इस टाइम पे ये इन हैंड आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो एक अच्छा खासा कॉर्पस, एक अच्छा खासा फंड आपके हाथ में मिलेगा। तो आप इसको एक तरह से अपनी अर्निंग ही देख सकते हैं, बट हमारी सैलरी स्लिप में से डिडक्शन ही दिखाया जाता है क्योंकि आपको इस टाइम पे तो ये पैसा नहीं मिल रहा। तो ये आपके एनपीएस अकाउंट में जाके 2510 रुपये जमा हो जाता है। तो जो ग्रॉस डिडक्शंस हैं वो हैं 2660 रुपये 98 पैसे, जो सैलरी स्लिप में आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, जो सैलरी है, जो क्रेडिट आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हो रहा है दोस्तों, वो है 29,363 रुपये। ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गई बात दोस्तों आपके अर्निंग्स की, आपके डिडक्शंस की। अब हम बात करते हैं आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं। दोस्तों, आपको बैंक में अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आपको मेडिकल भी मिलता है। तो इन सब बारे में छोटी छोटी बातें जो हम लोग को पता है वो कर लेते हैं। दोस्तों, जो पेट्रोल है वो आपको बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। ठीक है, कोई बैंक आपको क्लर्क को 19 लीटर देता है,
ठीक है, कोई बैंक 10 ही लीटर देता है, कोई बैंक 8 लीटर देता है। तो ये आपकी बैंक टू बैंक डिफर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आपकी बेसिक सैलरी है वो हर बैंक में एक होगी, एसबीआई को छोड़ के। उनको 2 इंक्रीमेंट शुरुआत से एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिक सब में अलग होगी, बट जो अलाउंसेस है वहीं पे डिफरेंस आ जाता है। यही डिफरेंस हो जाता है आरआरबीज में नेशनलाइज बैंक से। आरआरबीज में थोड़े अलाउंसेस कम है, नेशनलाइज बैंक में ज़्यादा है। हो सकता है यूनियन बैंक में ज़्यादा हो, बैंक ऑफ इंडिया में कम हो, यूको में ज़्यादा हो, इलाहाबाद में कम हो, जो कि अब इंडियन बैंक हो चुका है। तो ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, ठीक है। तो आपको पेट्रोल भी मिलता है एज ए अलाउंस, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर मिलता है 450 से 600 रुपये तक, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो ये अलाउंसेज हैं ये आप हर महीने नहीं ले सकते, आपको क्वार्टरली ही लेना पड़ेगा, हर 3 महीने के इंटरवल में। यानी 3 महीने, यानी आप मान लीजिए अगर आपको न्यूज़पेपर का 450 रुपये 1 महीने का मिल रहा है, तो सॉरी 1 महीने का तो नहीं मिलेगा, अगर 5 रुपये के हिसाब से भी है तो 1.5 महीने का। तो जो आप 450 रुपये ले रहे हैं या 3 महीने में इकट्ठा लेंगे, या अगर आपको 600 रुपये मिल रहा है, ये आपको 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, और 3 महीने के बाद ही आप इसको अपने अकाउंट में ले सकते हैं। यही पेट्रोल का भी सीन है। अगर 19 लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो आप फर्स्ट मंथ में नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो 19 + 19 + 19 जितना पेट्रोल बन रहा है उसको आप, जितना आपका अमाउंट बन रहा है आप वो लेंगे, ठीक है। आप एक मंथ में नहीं लेंगे, क्वार्टर बेसिस पे आप इस अलाउंसेस को लेंगे। ये दोनों अलाउंसेस होने के बाद दोस्तों आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो कि क्लर्क के लिए 2355 रुपये, ठीक है, ईयरली। आप साल में इसको एक बार ले सकते हैं ये अलाउंस, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कम है, बट अगर बैंक जो भी दे रहा है तो कुछ ना से तो कुछ सही, तो 2355 रुपये मिलता है। इसके बाद दोस्तों बैंक आपको कैशलेस एक कार्ड बना के देता है, ठीक है, जिससे कि आप चाहें, मैं आपको बता देता हूँ, एक कैशलेस कार्ड बना के देता है। इस कैशलेस कार्ड की हेल्प से आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये भी बैंक टू बैंक डिफर करता है, कोई बैंक क्लरिकल को 3 लाख देता है, ठीक है, कोई बैंक 4 लाख देता है। तो ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, ठीक है। आप मतलब अगर बीमार हो गए तो आप जाके बस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, और जो 3 लाख की लिमिट का खर्च है वो बैंक जो कैशलेस कार्ड देता है उसी से उसका खर्च उठाया जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये सैलरी स्लिप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।